मेरे प्रिय बच्चों, आप लोग कैसे हैं? मैं समझता हूं कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे और आप लोग अपनी पढ़ाई पूरे मन के साथ, पूरे परिश्रम के साथ कर रहे होंगे। ये हम आपसे आशा कर रहे हैं और आप लोगों को अपनी पढ़ाई पूरे मन के साथ, पूरे परिश्रम के साथ करना भी चाहिए। मेरे प्रिय बच्चों, आज हम लोग जो है यहाँ पर प्रश्नावली 3.2 के चौथे सवाल में कुछ सवाल जो हमने पिछले वाले वीडियो में छोड़ दिया था, आज हम लोग इस वीडियो में उसे हल करेंगे। सवाल में यह था कि यह कह रहा था कि निम्न रैखिक समीकरणों के युग्मों में से कौन से युग्म संगत हैं और कौन से युग्म असंगत हैं। यदि संगत हैं तो ग्राफी विधि से हल कीजिए। तो हमने यहां पर जो है पिछले वीडियो में पहला और दूसरा, इन दोनों सवालों को हमने पिछले वीडियो में हल किया था। आज हम लोग इस वीडियो में बहुत ही सुंदर ढंग से तीसरे और चौथे, मतलब चौथे सवाल में तीसरे और चौथे सवाल को हम लोग यहाँ पे सॉल्व करेंगे, हल करेंगे। तो यहाँ पर आपका जो तीसरा सवाल है, इसमें दो इक्वेशन दिया गया है। पहला इक्वेशन है 2x प्लस वाई माइनस 6 बराबर 0 और दूसरा इक्वेशन है 4x माइनस 2y माइनस 4 बराबर 0। हमें सबसे पहले यह बताना है कि क्या ये दोनों इक्वेशन संगत बता रहे हैं कि असंगत बता रहे हैं। अगर ये दोनों इक्वेशन संगत को साबित कर रहे हैं, संगत बता रहे हैं, तो हम इसे फिर ग्राफी विधि से हल करेंगे। आइए हम लोग सबसे पहले ये पता करते हैं कि क्या ये दोनों इक्वेशन, क्या ये दोनों समीकरण जो है संगत बता रहे हैं। आइए देखा जाए। तो हम लोग यहां पर जो है सबसे पहले यहां से इस पहले इक्वेशन से a1 b1 c1 और दूसरे इक्वेशन से, दूसरे समीकरण से a2 b2 c2 के मान को निकालेंगे। चलिए भैया, तो यहां पे जो है a1 का मान है 2, b1 का मान है +1 भैया, क्यों? क्योंकि यहां पे 1 छिपा है, और c1 का मान है -6। ओके बेटा, कोई दिक्कत? चलिए, यहां पे a2 का मान है +4, b2 का मान है -2 और c2 का मान है -4। ठीक है, अब हम लोग यहाँ पे a1 अपान a2 और b1 अपान b2, c1 अपान c2 के मान को बहुत प्यार से निकालेंगे। आइए अब हम लोग यहाँ पे a1 अपान a2 के मान को निकालेंगे। चलिए, a1 का मान यहाँ पे दिया गया है 2, देखिए यहाँ a1 बराबर 2 दिया गया है, और a2 का मान यहाँ पे दिया गया 4। हम लोग यहाँ पे 4 लिख सकते हैं a2 के स्थान पे। देखिए, ये हम इस सवाल को यहाँ पे काट सकते हैं क्योंकि यह सवाल यहाँ पर कट जाएगा। तो 2 1 कम 2, 2 दूना 4, आपका आ जाएगा 1/2, अर्थात a1 अपान a2 का मान आ गया है 1/2। इसी प्रकार हम लोग b1 अपान b2 के मान को निकाल सकते हैं। b1 का मान यहाँ पे 1 है और b2 का मान यहाँ पर -1 है। ओके बेटा, अर्थात यहाँ पे आ गया 1, मतलब -1/2। b1 अपान b2 का मान आ गया -1/2। इसी प्रकार हम लोग यहाँ पर c1 अपान c2 के मान को निकाल सकते हैं। हालांकि यही a1 अपान a2, b1 अपान b2 यही पर्याप्त है संगत और असंगत को बताने के लिए। चलिए, अब हम लोग जो है, अच्छा एक मिनट, हम लोग यहाँ पे c1 अपान c2 के मान को भी निकाल सकते हैं। आइए निकाला जाए। c1 का मान है -6 और c2 का मान है -4। ओके बेटा, माइनस से माइनस आपका कट जाएगा, 6/4 है, तो ये 6/4 2 से कट जाएगा, 2 तिहाई 6, 2 दूना 4, आ गया भैया जो है 3/2। हम लोग यहाँ पे देख पा रहे हैं कि यहाँ पे जो है a1 अपान a2 ये b1 अपान b2 के बराबर नहीं है, अर्थात तीनों आपस में बराबर नहीं है। आप यहाँ पे देख सकते हैं a1/a2 का मान आया है 1/2, b1 अपान b2 का मान आया है -1/2, c1 अपान c2 का मान आया है 3/2, मतलब तीनों आपस में बराबर नहीं है। क्योंकि हम लोग यहाँ पे देख पा रहे हैं कि a1 अपान a2 डज नॉट इक्वल टू b1 अपान b2। अगर ऐसा है तो यह संगत को बताता है, यह संगत को बताता है। ठीक है, जब ये संगत है भैया, अगर a1 अपान a2
और b1/b2 आपस में बराबर नहीं है, ये संगत को सिद्ध करते हैं, बताते हैं। तो अब जो है यह जो दोनों इक्वेशन है ये संगत को बता रहे हैं। जब ये संगत को बता रहे हैं, अब हम लोग जो है इसे ग्राफी विधि से हल करेंगे, इक्वेशन फर्स्ट इक्वेशन सेकंड को। ठीक बेटा जी। अच्छा, ये तो हमको पता लग गया कि दोनों इक्वेशन संगत को बता रहे हैं, अर्थात ये संगत को शो कर रहे हैं। अब हम इसको यहां से मिटाएंगे। फिर अब हम लोग जो है इन दोनों इक्वेशन को जो है सारणी मतलब ग्राफी विधि से हम लोग जो है हल करेंगे। आइए भैया हल किया जाए। चलिए, तो अब हम लोग जो है हमने आपसे बताया कि ग्राफ को दर्शाने के लिए हमें पॉइंट की आवश्यकता पड़ती है, हमें बिंदुओं की आवश्यकता पड़ती है। तो अब हम लोग यहाँ पर बारी बारी से, ठीक है, अलग अलग इक्वेशन से अलग अलग पॉइंट्स को निकालेंगे और हम लोग पॉइंट्स को निकालने के लिए टेबल का प्रयोग करते हैं, टेबल बनाते हैं, सारणी बनाते हैं। आइए भैया हम लोग सबसे पहले इक्वेशन के लिए, पहले समीकरण के लिए हम लोग जो है यहाँ पे टेबल बनाएंगे और टेबल बनाने के बाद यहां से हम लोग जो है कम से कम 2 बिंदु को निकालेंगे, 2 पॉइंट्स को निकालेंगे। चलिए भैया, ये आपका हो गया, हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं x, यहाँ पे लिख सकते हैं y। ओके बेटा जी। अब चलिए, अब जो है हम चाहते हैं कि इस इक्वेशन पहले समीकरण में x के स्थान पे 0 को रख दें, तो फिर y का मान क्या होगा? इस समीकरण में x जहां पे है वहां पे हम लोग 0 को लिख करके, 0 को लिख करके y के मान को निकालेंगे। आइए निकाला जाए। तो भैया जी यहाँ पे आपका 2 गुणे 0 हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे 2x है, प्लस x के स्थान पे हमने 0 को लिखा है, प्लस y -6 बराबर 0। भैया ये तो आपका 0 हो जाएगा, 2 0 0 प्लस y लिखेंगे, माइनस आपका 6 है बराबर 0। अब देखिए, अब जो ये -6 है ये -6 बराबर के दाईं तरफ जाएगा। तो जब ये -6 बराबर के दाईं तरफ जाएगा, इसका चिन्ह माइनस से प्लस हो जाएगा, अर्थात y बराबर आपका आ जाएगा 6, मतलब y का मान आ गया 6। ठीक है, अब हम लोग जो है, अब हम लोग इस बार इस समीकरण में y बराबर 0 लिखेंगे, अर्थात जहां पे y है वहां पे 0 को लिख करके हम लोग x के मान को निकालेंगे। चलिए भैया, तो आपका इक्वेशन है 2x, ठीक है भैया, तो 2x आपका हो जाएगा प्लस y। तो हमने यहां पे माना है कि y बराबर 0, हम लोग यहाँ पे 0 को लिखेंगे, फिर -6 बराबर आपका हो जाएगा 0। ठीक है, 2x, ठीक है भैया, ये आपका हो जाएगा -6 बराबर 0 हो जाएगा। भैया 0 में से जब हम लोग 6 को घटाएंगे तो -6 आपका है, तो -6 ही आपका आएगा, तो आपका हो गया बराबर 0। ठीक है, चलिए भैया, तो 2x बराबर क्या हो जाएगा? हम चाहते हैं कि ये -6 बराबर के दाईं तरफ चला जाए, तो भैया इसका चिन्ह बदल जाएगा। जब ये -6 बराबर के दाईं तरफ जाएगा तो इसका चिन्ह माइनस से प्लस हो जाएगा। भैया जी यह आपका 6 हो जाएगा, मतलब 2x बराबर आपका आ गया 6, तो x बराबर आपका हो जाएगा 6। ये 2 क्या है? 2 यहाँ पे गुणे में है, जब ये 2 बराबर के दाईं तरफ जाएगा तो यह 2 गुणे से बटे में हो जाएगा, तो आपका ये हो जाएगा बटे 2, 2 1 कम 2, 2 3 6 भैया, x का मान आ गया +3, ये आपका 3 आ गया। ठीक है, अब हम लोग इसी प्रकार दूसरे इक्वेशन के लिए, दूसरे समीकरण के लिए जो है हम लोग टेबल को बनाएंगे और ऐसे हम लोग हल करेंगे। चलिए इसको मिटा दें, कोई दिक्कत तो नहीं है। चलिए अब हम लोग जो है, चलिए यहां भी हम लोग टेबल को बनाएंगे। चलिए ये आपका हो जाएगा टेबल, ये आपका टेबल है, ये आपका हो जाएगा x, ये y। ठीक है, अब हम इस दूसरे समीकरण में y के स्थान पे 0 को लिखेंगे। देखिए हम लोग ऐसा मान यहाँ पे अपने मन से रखेंगे ताकि जो है x या y का मान दशमलव में ना आए और बहुत बड़ी संख्या में ना आए, इसलिए हम लोग जो है यहाँ पे अपने मन से, देखिए आपके ऊपर है, आप चाहे x और y के मान चाहे जो भी आप रख सकते हैं, लेकिन इतना ध्यान दीजिएगा कि मान लीजिए कि x का हम कोई मान रखते हैं तो y का मान दशमलव में ना आए। यदि हम y के मान को कुछ रखते हैं तो x का मान दशमलव में ना आए, ये आप प्रयास कीजिए। ठीक है, यही आपको करना है। आप लोग कोई भी x और y के मान को रखने के लिए बिल्कुल स्वतंत्र हैं, फ्री हैं। ठीक है, चलिए तो हमने अपने मन से जो है यहाँ पे माना है कि y बराबर 0। भैया चलिए
तो ये आपका हो जाएगा 4x माइनस 2 गुणे y। तो y का मान आपका 0 है, ये फिर आपका -4 बराबर यहाँ पे 0 है। ये आपका हो जाएगा 4x, ये आपका हो जाएगा भैया 2 0 0, ये आपका हो जाएगा -4 बराबर 0, अर्थात 4x। देखिए अब हम चाहते हैं कि ये -4 जो है बराबर के दाएं तरफ चला जाए, इसका चिन्ह बदल जाएगा। यहाँ पे -4 है, जब ये -4 बराबर के दाएं तरफ जाएगा तो ये माइनस से +4 हो जाएगा भैया, ये आपका हो जाएगा +4। तो x बराबर देखिए 4x बराबर 4 है, तो x बराबर आपका हो जाएगा भैया 4। देखिए यहाँ पे 4 गुणे में है, जब ये 4 बराबर के दाएं तरफ जाएगा तो यह गुणे से बटे में हो जाएगा भैया, बटे आपका हो जाएगा 4, ये 4 4 आपका कट गया, x का मान आ गया 1, अर्थात x का मान आ गया 1। ठीक है, अब हम लोग यहाँ पे अपने मन से x बराबर 0 को लिखते हैं। ठीक है, चलिए तो देखा जाए भैया, तो आपका ये 4 गुणे हमने आपसे बताया कि इस बार हम लोग इस समीकरण नंबर 2 में x के स्थान पे 0 को लिख रहे हैं। तो यहाँ पे आपका 0 हो जाएगा, इसके बाद -2y भैया, इसके बाद -4 बराबर 0, इसका मान आपका हो जाएगा 0, माइनस आपका 2y यहाँ पे, -4 बराबर आपका हो जाएगा 0 -2y। देखिए अब हम चाहते हैं कि -4 बराबर के दाएं तरफ चला जाए, तो इसका चिन्ह भैया बदल जाएगा, हो जाएगा +4 बराबर आपका हो जाएगा +4। तो y बराबर आपका हो जाएगा भैया, देखिए यहाँ पे -2 जो है यह y में क्या है, गुणे में है, जब ये -2 बराबर के दाएं तरफ जाएगा तो यह गुणे से बटे में हो जाएगा भैया, ये आपका हो जाएगा 4 बटे -2, 2 1 कम 2, 2 दूना 4, y का मान आ गया भैया -2। क्यों, देखिए क्योंकि यहाँ पर 4 का चिन्ह प्लस है और 2 का चिन्ह माइनस है, तो जब हम लोग प्लस में भाग देंगे माइनस से तो हमें माइनस ही प्राप्त होगा, और जब हम लोग 2 से भाग देंगे 4 में तो 2 दूना 4, y का मान आ गया -2। यहां तक किसी कोई दिक्कत? चले भैया अब हम इसको यहां से मिटाएंगे, फिर हम लोग ग्राफ को प्लॉट करेंगे, ग्राफ बनाएंगे। चलिए अब हम चाहते हैं कि इसको यहां से हटा दें ताकि हमारे पास पर्याप्त जगह हो जाए इसको, ठीक है ना। तो हम जो है समीकरण नंबर 2 को यहाँ पे लिख देंगे, यहाँ पे आपका भैया ये 4x है -2y है -4 बराबर 0 है। ठीक है, अब जो है अब हम बिंदुओं के यहाँ पे दर्शाएंगे। मैंने आपको बताया था कि बिंदु लिखते समय हम लोग सबसे पहले x को लिखते हैं, माने x, y, अर्थात x वाली संख्या को सबसे पहले लिखते हैं और फिर बाद में y वाली संख्या को लिखते हैं। x को भुज कहा जाता है, y को कोट कहा जाता है, ये मैंने आपको कई बार बताया है। चलिए भैया तो आपका हो जाएगा जो है, देखिए आपका हो जाएगा a बराबर, हम मान लेते हैं कि ये पहला पॉइंट a है, a बराबर आपका हो जाएगा 0, फिर 6, ये आपका x है, ये आपका y है। इसी प्रकार b बराबर आपका हो जाएगा 3, 0 भैया। इसी प्रकार c बराबर आपका हो जाएगा, यहां से देखिए 1, 0, 1, 0, और आपका d बराबर हो जाएगा 0, -2। ये आपके पॉइंट्स हो गए। अब हम इसको यहां से भैया जी मिटा देंगे, मिटा दें। चलिए अब हम यहाँ पे ग्राफ को प्लॉट करेंगे, ग्राफ को बनाएंगे। हम मान लेते हैं कि यह आपका y अक्ष है, ये आपका x अक्ष है। ठीक है, चलिए ये आपका x अक्ष, ठीक, ये आपका x डैश है, ये आपका y डैश है, ठीक है ना। चलिए अच्छा, हमने आपको कई बार बताया है कि x अक्ष और y अक्ष आपस में जहां पे काटते हैं उसे मूल बिंदु कहते हैं, और मूल बिंदु को लिखा जाता है 0, 0 से। तो ये आपका हो जाएगा भैया 0, 0, ये वाला पॉइंट। ठीक है, चलिए अब हम ये मान लेते हैं कि x अक्ष पर एक बड़ा खाना बराबर 1 के, ठीक है, एक बड़ा वाला खाना बराबर 1 के। तो इसको हम जो है बांटेंगे, इसको मान लीजिए आपका ये 1 हो गया, ठीक है, ये आपका 2 हो गया, ये आपका 3 हो गया, ये आपका 4, ये आपका 5, ये आपका 6, ये आपका 7, ठीक है ना। अच्छा, हमने आपको ये भी बताया था कि x अक्ष पर मूल बिंदु से आगे जाने पर, x अक्ष पर माने भुज पर, हमने आपसे कई बार ये भी बताया था कि x अक्ष को भुज कहा जाता है, ये आपका भुज है, और y अक्ष को कोटि कहा जाता है। तो जब हम लोग x अक्ष पर मूल बिंदु से आगे जाते हैं
तो सभी दूरियां वहां पे पॉजिटिव होती हैं, धनात्मक होती हैं, धन के रूप में होती हैं। अर्थात +1 हो जाएगा, प्लस आपका 2 हो जाएगा, प्लस आपका 3 हो जाएगा, +4 हो जाएगा, +5 हो जाएगा, +6 और +7। और जब हम लोग यक्स अक्ष पर मूल बिंदु से पीछे आते हैं तो सभी दूरियां ऋण के रूप में होता है, माइनस के रूप में होता है भैया। ठीक है, ये आपका हो जाएगा -1, ये आपका हो जाएगा भैया जी -2, ये आपका भैया जी -3 हो जाएगा। ठीक है ना। अच्छा, जब हम लोग वाई अक्ष पर मूल बिंदु से ऊपर जाते हैं तो ऊपर जाने पर सभी दूरियां पॉजिटिव, सभी दूरियां धनात्मक होती हैं, धन के रूप में होती हैं भैया जी। ये आपका हो गया +1, ये आपका हो गया +2, ये आपका हो गया जो है +3, ये आपका हो गया भैया +4। ठीक है, ये आपका हो गया भैया +5, भैया आपका हो गया +6 हो गया। ठीक है, ये आपका हो गया +6। इसी प्रकार जब हम लोग वाई अक्ष पर नीचे आते हैं तो वह दूरी जो है निगेटिव में होता है, माइनस में होता है। ये आपको जाएगा -1, -2, -3, -4, छोड़िए। ठीक है ना। अच्छा, अब हम पहले पॉइंट्स, पहले बिंदु ए को यहां पे दर्शाएंगे। हमने आपसे कहा कि बिंदु को दर्शाते समय सबसे पहले जो पहला वाला संख्या होता है उसे हम लोग जो है भुज पर अर्थात यक्स अक्ष पर दर्शाते हैं, और दूसरे वाले बिंदु को, दूसरे वाले संख्या को हम लोग जो है वाई अक्ष पर अर्थात कोण पर दर्शाते हैं। तो भैया यहाँ पे पहला जो पॉइंट्स है वह है 0, 6, अर्थात हम लोग 0 को यक्स अक्ष पर दर्शाएंगे और +6 को वाई अक्ष पर दर्शाएंगे। भैया यक्स अक्ष पर 0 कहां पड़ेगा, ये भैया जी, और वाई अक्ष पर +6 कहां पे पड़ेगा भैया, ये हो गया, यही आपका हो गया पॉइंट्स ए। ये आपका हो गया भैया जी पॉइंट्स, आपका हो गया, ये आपका हो गया भैया पॉइंट्स ए। क्या है आपका 0, 6। ठीक भैया, चलिए ये आपका पॉइंट्स हो गया। इसी प्रकार जो है अच्छा, अब हम जो है बिंदु बी को यहां पे दर्शाएंगे। तो यहां पे ये +3 यक्स अक्ष पर दर्शाया जाएगा और 0 को वाई अक्ष पर दर्शाया जाएगा। तो भैया जी +3 यक्स अक्ष पे कहां पे है भैया, ये है +3। फिर 0 वाई अक्ष पे कहां पे है, ये भैया, अर्थात यही बिंदु आपका, देखिए चूंकि +3, ये +3 यक्स अक्ष पर ये है और 0 वाई अक्ष पर ये भैया ये है, अर्थात यही आपका पॉइंट जो है यही आपका हो जाएगा बी, आपका हो जाएगा 3, 0। मेरी बात आई समझ में। चलिए अब हम इसे जो है मतलब बिंदु ए और बिंदु बी को स्केल से मिलाएंगे। भैया मेरे पास स्केल तो नहीं है, हम इसको हाथ से ही मिलाएंगे। ये हमने मिला दिया। चलिए ओके, यह आपका जो है इक्वेशन है पहला वाला, 2x + y - 6 = 0। ओके, अच्छा, अब हम यहां पे बिंदु सी को दर्शाएंगे तो +1 ये आपका x अक्ष पे जाएगा, अर्थात +1 x अक्ष पर दर्शाएंगे और 0 को y अक्ष पर दर्शाएंगे भैया। तो x अक्ष पर +1 कहां पे है, ये भैया, और y अक्ष पर 0 कहां पे है भैया, ये है, अर्थात ये बिंदु आपका हो जाएगा सी। सी बिंदु आपका हो जाएगा 1, 0। ओके, अब हम बिंदु डी को यहां पे दर्शाएंगे तो 0 फिर -2, तो 0 हम लोग लिखेंगे दर्शाएंगे x अक्ष पर और -2 को दर्शाएंगे y अक्ष पर भैया। तो 0 कहां पे भैया, ये आपका 0 है, ये x अक्ष पर 0 यही तो है। इसके बाद -2 y अक्ष पे कहां पे भैया, ये भैया है, अर्थात ये आपका पॉइंट्स हो जाएगा जो है 0, 2, ये आपका पॉइंट डी। अब हम स्केल से पॉइंट्स है मतलब बिंदु सी, ये इस बिंदु को और इस बिंदु को मिलाएंगे। ये जब इसको हम मिलाएंगे ये आपस में देख लीजिएगा, ऐसे आपस में मिलेंगे। ये देखिए, ये आपका मिल गया। ठीक है, हम यहाँ पे देख पा रहे हैं जो ये दोनों रेखाएं आपस में काट रही हैं, देखिए
ये आपस में जो काट रही है बेटा, इसी बिंदु पे काट रही हैं। और यह बिंदु जो है, अगर हम इस बिंदु से x अक्ष पे y अक्ष पे लंब खींचे तो हम लोग पाते हैं कि यह लंब +2 पे जाकर के गिर रहा है x अक्ष पर। यह रेखा यह रेखा इस x अक्ष पर +2 पे जाकर के गिर रहा है। जब हम यहां से इस बिंदु से y अक्ष पर लंब खींचते हैं तो हम लोग पाते हैं कि यह लंब y अक्ष पर +2 पर जाकर के गिर रहा है, अर्थात x का मान आ गया +2 और फिर y का मान भैया जी आ गया +2। ठीक है, यही इसका हल हो गया। यह इक्वेशन, यह जो रेखा है, यह दूसरे समीकरण को दर्शा रहा है। हम लोग चाहे तो यहाँ पे लिख सकते हैं भैया जी, ये आपका 4x - 2y फिर भैया -4 बराबर 0। यही आपका जो है कंप्लीट हल है। ठीक है, आप इसको बढ़िया से अपने कॉपी में नोट कीजिए। फिर हम चौथे सवाल में चौथे सवाल को हल करते हैं। चलिए भैया, हो गया, इसको मिटा दें। चलिए भैया, इसको मिटा दें। ओके, अब आपका चौथा सवाल है। चौथा क्या भैया? चौथे सवाल में भी जो है दो समीकरण हैं। ठीक है, पहला आपका समीकरण है 2x - 2y - 2 बराबर भैया 0, समीकरण नंबर 1 है। इसी प्रकार दूसरा आपका समीकरण है 4x - 4y भैया -5 बराबर 0। ये दूसरा समीकरण है। अब हम लोग जो है इसको सबसे पहले ये बताएंगे कि यह संगत है कि असंगत है। तो संगत और असंगत को बताने के लिए हम लोग यहाँ पे A1/A2, B1/B2, C1/C2 के मान को निकालेंगे, तभी हम बता सकते हैं कि यह संगत को बता रहा है कि असंगत को बता रहा है। चलिए भैया, तो ये आपका A1 है, ये आपका B1 है, ये आपका C1 है, ये आपका A2 है, ये B2 है, ये C2 है। चलिए भैया, तो A1 का मान है +2, B1 का मान है -2, C1 का मान है -2। भैया देखिए, A1 का मान है +2, B1 का मान है -2, C1 का मान है -2। चलिए भैया, यहां से A2 का मान है +4, B2 का मान है भैया -4, ये आपका -4, C2 का मान है -5। अब हम लोग यहाँ पे A1/A2, B1/B2, C1/C2 के मान को निकालेंगे बहुत प्यार से, कोई दिक्कत बात नहीं है। बहुत समझ लीजिए कि हलवा सवाल है, बिल्कुल सोच फिनी जैसा आपका सवाल है, इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है। चलिए, तो यहाँ पे हम लोग सबसे पहले A1/A2 के मान को निकालेंगे। भैया A1 का मान यहाँ पे 2 है, A2 का मान भैया 4 है। इसको हम लोग यहाँ पे काट भी सकते हैं, ये आपका कट जाएगा। काटिए, 2 1 कम 2, 2 दूना 4, आपका आ गया 1/2। इसी प्रकार B1/B2 का मान क्या होगा भैया? B1 का मान यहाँ पे है -2 और B2 का मान है -4 भैया। ओके, चलिए, यह माइनस इस माइनस से कट जाएगा, फिर 2 1 कम 2, 2 दूना 4 बराबर आपका आ गया 1/2। इसी प्रकार हम लोग जो है C1/C2 के मान को निकाल सकते हैं। C1 का मान आया है -2 और C2 का मान भैया यहाँ पे है -5। ये माइनस इस माइनस से कट जाएगा, आ जाएगा 2/5। तो हम लोग यहाँ पे देख पा रहे हैं कि A1/A2 का मान आया है 1/2, B1/B2 का मान आया है 1/2 और C1/C2 का मान आया है 2/5। अर्थात यहाँ पे हम लोग देख पा रहे हैं कि A1/A2 बराबर B1/B2 मगर डज नॉट इक्वल टू C1/C2। अगर ऐसा जहां भी है तो यह असंगत को बताता है। अर्थात दोनों संकट से प्राप्त दोनों रेखाएं आपस में समांतर होंगी, और जब समांतर होंगी तो ये आपस में कभी नहीं काटेंगी, और जब कभी नहीं काटेंगी इनका कोई भी हल प्राप्त नहीं होगा। तो ये आपका चौथा प्रश्न, प्रश्नावली 3.2 के चौथा प्रश्न का पूरा कंप्लीट हल हो गया। ठीक है, हम जो है इसके पहले और दूसरे भाग को इसके पिछले वीडियो में हमने आपको बताया है, बाकी शेष 2 भाग को हमने इस वीडियो में बताया है। अब आप लोगों से हमारा रिक्वेस्ट है कि अगर हमारा वीडियो आपको अच्छा लगे तो हमारे इस चैनल को आप लोग लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। अच्छा, इसके बाद हम लोग जो है इसी वीडियो में
ठीक है, प्रश्न 5 को हल करेंगे। आइए भैया हल किया जाए। चलिए भैया, ये आपका प्रश्नावली 3.2 का 5वां सवाल है। हम इस सवाल को सबसे पहले पढ़ते हैं, ये जानते हैं कि यह सवाल हमसे क्या कह रहा है, अर्थात हमसे क्या पूछ रहा है। इसके बाद हम लोग फिर सवाल को बहुत ही सुंदर शब्दों में, बहुत ही लॉजिक के साथ हल करेंगे। आइए इस सवाल को हम लोग सबसे पहले पढ़ते हैं बहुत प्यार से। आइए पढ़ा जाए। ये कह रहा है कि एक आयताकार बाग जिसकी लंबाई चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है का अर्ध परिमाप 36 मीटर है। यहाँ यम का मतलब मीटर है। बाग की बीमाएं ज्ञात कीजिए। बीमाएं का मतलब बाग की लंबाई और चौड़ाई ज्ञात कीजिए। यहां पर बीमा का मतलब हो गया भैया लंबाई और चौड़ाई ज्ञात कीजिए। किसकी? बाग की। अच्छा भैया, इस सवाल को हम लोग जो है केवल एक चर या तो एक्स में या तो वाई में मान करके हल कर सकते हैं। लेकिन आपका जो चैप्टर है, चैप्टर यह है कि दो चर वाले रैखिक समीकरण, इसलिए हम लोग इस सवाल को दो चर एक्स और वाई मान करके हल करेंगे और यही आपका सही होगा, क्योंकि यही आपका टॉपिक है। ठीक है, तो हमने आपसे बताया कि सवाल को हम लोग दो प्रकार से हल कर सकते हैं। इसे केवल एक चर मान करके हल कर सकते हैं, चाहे एक्स को माने चाहे वाई को माने। लेकिन चूंकि टॉपिक हमारा है दो चर वाले रैखिक समीकरण, इसलिए हम लोग इस सवाल को दो चर में अर्थात एक्स और वाई मान करके हम लोग इसे हल करेंगे। आइए भैया, हम लोग सबसे पहले यहां पर मानेंगे कि माना आयताकार बाग की लंबाई x मीटर है और चौड़ाई y मीटर है। ठीक है भैया, यही हमारा पहला काम है। चलिए हम मान लेते हैं कि मेरे पास कोई एक ये आयताकार बाग है, ए है, बी है, सी है, डी भैया, ये आपका बाग है। ठीक है, हमने माना कि मान लिया इस आयताकार बाग की जो चौड़ाई है वह x मीटर है और सॉरी लंबाई, हमने मान लिया कि इस आयताकार बाग की जो है लंबाई x मीटर है और चौड़ाई जो है वह y मीटर। ठीक है, इसी बात को हम लोग यहां पर शब्दों में लिखेंगे। आइए लिखा जाए। मान लिया आयताकार बाग की लंबाई बराबर x मीटर और मान लिया आयताकार बाग की चौड़ाई बराबर y मीटर। ठीक है ना। चलिए देखिए, यहां से लेकर के यहां तक ये आपका पहला शर्त है और यहां से लेकर के यहां तक ये दूसरा शर्त है। ठीक है, यहां पर दो समीकरण जो है बनेगा। हम लोग दोनों समीकरण की सहायता से यहां पर जो है बाग की लंबाई और चौड़ाई को निकालेंगे, अर्थात x और y के मान को निकालेंगे भैया। तो हम लोग सबसे पहले यहां पे लिखेंगे कि पहली शर्त के अनुसार पहली शर्त के अनुसार क्या भैया देखा जाए। चलिए यहां पर लगाएंगे। चलिए भैया, ये आपका x है, ये आपका y है। x क्या है? x हमने माना है बाग की लंबाई, y को हमने माना है बाग की चौड़ाई। आइए हम लोग सवाल को एक बार फिर पढ़ते हैं। यह कह रहा है कि एक आयताकार बाग जिसकी लंबाई अर्थात x चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है, अर्थात जो लंबाई मतलब जो x है यह y से 4 मीटर अधिक है, ये 4 मीटर ज्यादा है। ये दोनों आपस में बराबर कब होंगे भाई? ये 4 मीटर ज्यादा है, अगर हम इसमें 4 मीटर जोड़ दें, 4 को जोड़ दें, ये आपस में बराबर हो जाएगा। ठीक है। अरे भाई देखिए, सवाल में ये कह रहा है कि एक आयताकार बाग जिसकी लंबाई अर्थात x चौड़ाई अर्थात y से 4 मीटर अधिक है, यानी कि लंबाई 4 मीटर अधिक है चौड़ाई से। लंबाई अर्थात x,
ठीक है। बाग की चौड़ाई अर्थात y से 4 मीटर अधिक है, ये 4 मीटर अधिक है y से। तो बराबर कब होगा? जब ये 4 मीटर कम है अर्थात ये 4 मीटर ज्यादा है इससे, ये 4 मीटर ज्यादा है, तो अगर इसमें हम 4 को जोड़ दें तो ये आपस में बराबर हो जाएंगे। क्या मेरी बात सही है? चलिए अब हम इस y को बराबर के बाईं तरफ लाएंगे भैया। यहाँ पे आपका x बहुत पहले से है, ये जब धन y बराबर के बाईं तरफ आएगा तो ये हो जाएगा माइनस y बराबर आपका यहाँ पे 4 बचा है समीकरण नंबर 1। ठीक है, ये इसको हम यहाँ पे लिखेंगे क्योंकि जगह नहीं है। यहाँ पे x माइनस वाई बराबर 4 समीकरण नंबर 1। अरे भैया जी y हम चाहते हैं कि y जो है बराबर के बाईं तरफ आ जाए, तो ये प्लस y है। जब ये प्लस y बराबर के बाईं तरफ आएगा तो इसका चिन्ह प्लस से माइनस हो जाएगा, तो आपका हो जाएगा x माइनस वाई बराबर, और आपका यहाँ पे 4 पहले से बचा है, आपका हो जाएगा भैया बराबर 4। ये आपका हो जाएगा समीकरण नंबर पहला। ठीक है, ये जो है पहला जो समीकरण है यह पहली शर्त के अनुसार आया है। अब हम लोग चलेंगे दूसरी शर्त के अनुसार। दूसरी शर्त के अनुसार कोई दिक्कत? चलिए, ये कह रहा है का अर्ध परिमाप 36 मीटर है, अर्थात इस आयताकार बाग का जो अर्ध परिमाप है वह क्या है? 36 मीटर के बराबर है। चलिए, हम लोग जानते हैं कि अगर बाग की लंबाई और चौड़ाई दिया गया है तो उस बाग का या कोई भी आयताकार वस्तु हो तो किसी आयताकार वस्तु का जो परिमाप होता है वह होता भैया 2 कोष्ठक में लंबाई धन चौड़ाई। ये आयताकार वस्तु का क्या है? परिमाप है। जब इसको हम आधा कर देंगे तो इसी को हम लोग कहेंगे अर्ध परिमाप। ये 2 से 2 आपका कट जाएगा। अरे भैया देखिए किसी भी आयताकार वस्तु का जो परिमाप होता है वह होता है 2 फिर कोष्ठक में लंबाई धन चौड़ाई। ये किसी भी आयताकार वस्तु का परिमाप है। सवाल में यह कह रहा है कि अर्ध परिमाप, अर्थात अगर हम इसका आधा कर दें तो यही आपका अर्ध परिमाप हो जाएगा, और यही अर्ध परिमाप दिया है 36 के बराबर, सवाल में दिया है। ठीक भैया, ये आपका 2 से 2 कट जाएगा। लंबाई का मान दिया गया है x हमने माना है और चौड़ाई को हमने माना है y, यही आपका बराबर हो जाएगा भैया 36 के समीकरण नंबर 2। ठीक है ना, आप इसको बढ़िया से नोट कीजिए। अब हम समीकरण नंबर 1 और 2 को हल करके x और y के मान को बहुत प्यार से निकालेंगे। आप इसको नोट कीजिए। चलो भैया हो गया, इसको मिटा दें। चलिए, अब हम चाहते हैं कि समीकरण नंबर 1 और 2 को आपस में जोड़ दें। ठीक है ना, चलिए भैया जोड़ा जाए। लिखेंगे समीकरण नंबर 1 और 2 को जोड़ने पर भैया, क्यों? क्योंकि यहां हम लोग देख सकते हैं कि इस y का चिन्ह माइनस है और इस y का चिन्ह प्लस है। यदि हम इनको आपस में जोड़ते हैं तो ये प्लस y माइनस y से कट जाएगा और यहाँ पे x का मान आराम से आ जाएगा। ठीक है ना, इसीलिए हम जो है समीकरण नंबर 1 को 2 में जोड़ेंगे। जब ऐसा होता है तो बायां पक्ष में जोड़ा जाता है और दायां पक्ष में जोड़ा जाता है, यही इसका नियम है। तो भैया हम लोग लिखेंगे x माइनस वाई बराबर 4 समीकरण नंबर 1। इसी प्रकार x प्लस वाई बराबर भैया आपका हो जाएगा 36 समीकरण नंबर 2। यहाँ पे लिखेंगे भैया जोड़ने पर, यहाँ हम लोग लिख सकते हैं जोड़ने पर भैया ये आपस में कट जाएंगे, माइनस वाई प्लस वाई ये आपस में कट जाएंगे, प्लस 1x आपका हो जाएगा प्लस 2x बराबर प्लस 4 प्लस 36 हो जाएगा भैया प्लस 40। x बराबर आपका हो जाएगा 40। ये 2 क्या है? गुणे में जब ये 2 बराबर के दाएं तरफ आएगा तो यह गुणे से बटे में हो जाएगा भैया। फिर 2 1 कम 2, 2 दूना 4, आपका x का मान आ गया 20। ठीक है ना, मीटर आ गया। कोई दिक्कत? चलिए, अब हम लोग जो है इसको यहां से मिटाएंगे, फिर y के मान को निकालेंगे भैया। अब देखिए x के मान को हम लोग चाहे तो समीकरण नंबर 1 में चाहे 2 में रख करके y के मान को आसानी से निकाल सकते हैं। चलिए, अब हम इस x के मान को समीकरण नंबर 2 में रखते हैं। चलिए, 1 में भी हमने आपसे कहा कि x के मान को चाहे
पहले समीकरण में चाहे दूसरे समीकरण में रख करके आप आसानी से y के मान को निकाल सकते हैं। यह आपके ऊपर डिपेंड करता है, आपकी मर्जी। चलिए भैया, तो लिखेंगे x का मान समीकरण नंबर 2 में रखने पर। चलिए, आपका यहाँ पे है जो समीकरण नंबर 2 है वह है x प्लस वाई बराबर 36। यहाँ पे x का मान दिया गया 20 आया है, प्लस y बराबर भैया 36, तो y बराबर आपका हो जाएगा 36, ये प्लस 20 है। जब ये प्लस 20 बराबर के दाएं टूट जाएगा भैया, ये प्लस से हो जाएगा माइनस, y का मान आ जाएगा भैया 16। ठीक है, 16 मीटर। अर्थात हमने क्या माना था, हमने ये माना था कि माना जो है आयताकार बाग की लंबाई x मीटर है और चौड़ाई y मीटर है, तो यहाँ पर बाग की लंबाई आ गई भैया, क्या ये आपका लंबाई आ गया, ठीक, ये आपका आ गया चौड़ाई, मतलब बाग की लंबाई आ गई 16 मतलब 20 मीटर और चौड़ाई आ गई 16 मीटर। यही जो है इसका कंप्लीट हल है। ठीक है, तो मैं समझता हूं कि यह सवाल आपको बहुत अच्छे समझ में आया होगा। अब हम अगले सवाल को जो है मतलब 6वें सवाल को हम अगले वीडियो में बहुत प्यार से बेटा हल करेंगे। ठीक है, तब तक के लिए धन्यवाद।